ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जस्ट 10+2 पास आउट करके और नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। वो कंफ्यूजन में है कि सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, और वो तैयारी कैसे करें, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। मैं पार्टिकुलरली उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि इन सब चीज़ों से अभी भी उनको यहाँ तक पहुँच नहीं है उनकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन बच्चों ने 10+2 कंप्लीट करा है। तो एनीबॉडी, कोई भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अपना 10+2 कंप्लीट किया और मिनिमम 50%, मिनिमम कितना चाहिए, 50% आपको चाहिए पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 50% अगर आपका मार्क्स है कलेक्टिवली, देन यू आर एलिजिबल फॉर नीट एग्जाम। फर्स्ट। सेकंड, एक तो ये था कि एलिजिबिलिटी में कितनी परसेंटाइल चाहिए, तो परसेंट नॉट परसेंटाइल, तो 50%। सेकंड पॉइंट ये है कि आपका एलिजिबिलिटी तो हो गया, सब्जेक्ट में से मटेरियल क्या होते हैं, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो सेकंड पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कि ये तो एलिजिबिलिटी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या होता है, नीट जो है एनसीईआरटी बेस पे होता है। जितना भी आप प्रीवियस ईयर आप अपना एनसीईआरटी 11th एंड 12th में पढ़ा है, उन दोनों में से प्रीवियस ईयर्स के देखेंगे, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वहीं से होते हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस आपके 11वीं और 12वीं में, जो 11th एंड 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में है, उन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। दैट विल हेल्प यू 100%, ठीक है। किसी के बहकावे में बहुत ज़्यादा नहीं रहे, ठीक है। कोचिंग, बड़े कोचिंग वाले का हंगामा ये है कि वो आपको अपना मटेरियल देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वो हेल्प करता है। बट फर्स्ट आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट करा है, आप कितना भी पढ़ लो, आप जो है 300 से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। पहला ये पॉइंट था। सेकंड, अब थर्ड पॉइंट के, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन कितने नंबर पे होते हैं, ठीक है। कितना मिनिमम मार्क्स आप लाएं तो सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के उठा के देखें, 3-4 साल पहले 550 पे, 550 पे, 550 नंबर पे आसानी से आउट ऑफ 720 में हो जाता था। बट अब नहीं हो पा रहा है 550 में से, कि कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है। कट ऑफ ऊपर जाने का पता है क्या रीजन है, क्वेश्चंस आसान आ रहे हैं, क्वेश्चंस आसान आ रहे हैं। बट हम क्या है कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पे फोकस करा तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस आसान है। तो अभी अगर क्वालिफाई करना है, अगर किसी का टारगेट है कि नीट क्वालिफाई करना, ही वांट टू बिकम अ डॉक्टर, एटलीस्ट ही मस्ट टेक आउट ऑफ 726, 600 उसको चाहिए। अगर आपका 600 आता है तो आप जो है आराम से किसी मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। ये 600 आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अब 600 टारगेट होना चाहिए। अब मैक्सिमम आपको पता है कि अगर आपने बायोलॉजी से उठा लिया, मैक्सिमम बायो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने इसमें से 320 उठा लिया, कम से कम ये आसानी से आ जाता है। उसके बाद मेरे हिसाब से केमिस्ट्री है 150 टू, आप स्कोर कर सकते हो 150 से 180 तक लोग ले जाते हैं। बट 180 अगर ठीक है, 180 अगर बहुत ज्यादा हो गया, 180 लाना मुश्किल है, तो आप इसको टारगेट करो 160, ठीक है। ये हो गया आपका केमिस्ट्री। और थर्ड पॉइंट है फिजिक्स। ये सबसे टफ होता है बट बहुत ट्रिकी। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो आसानी से ये 150 आराम से ले आओगे। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो आसानी से 600 तक आप अचीव कर सकते हो, 600 से ऊपर भी। बट याद रखिए, इस फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी मस्ट जाना है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग वाला आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता, आप अपने से एक्सरसाइज करें तब जाके ये ले सकते हैं। तो पहले हमने क्राइटेरिया देखा कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी थी, पढ़ना क्या क्या चाहिए था, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और सेल्फ बहुत स्टडी करें। ये 3-4 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आसानी से आप जो है नीट निकाल सकते हैं। ये बहुत उतना टफ नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि आप सिली मिस्टेक्स ना करें इस एग्जाम में, तो नीट आपके हाथ में है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करें और इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें और लाइक